माय नेम इज़ चौधरी अमर एंड वेलकम टू ट्रैवल वीज़ा सेंटर। आज हमारा एक और यूके का विजिट वीज़ा अप्रूव हो गया है। बेसिकली ये कुछ दिन पहले आया है, बस मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, तो वीडियो मैं आज इसकी बना रहा हूँ। ये हमें मेल रिसीव हो गई है। ये आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, ये यूके वीज़ा एप्लीकेशन हैज़ बीन इशूड। तो ये वीज़ा अप्रूव हो गया। अब इसकी प्रोफाइल की बात कर लेता हूँ कि इसकी प्रोफाइल पे हमने क्या क्या अटैच किया था। मैं पहले बता दूँ, ये पहले रिफ्यूज़ल थे और 2 रिफ्यूज़ल थे, और ये 2019 से ट्राई कर रहे थे और अपनी स्टेटमेंट एंड अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने दोनों दफ़ा अपने आप ही अप्लाई किया, पाइसल बट रिफ्यूज़ हो गया, और इस दफ़ा ये मेरे पास आए और मुझे अपनी सारी स्टोरी बताई, और मैंने इनके रिसेंट रिफ्यूज़ल भी रीड किए और मैंने देखा कि क्या गलतियाँ कर रहे थे कि क्या वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक थी, क्या स्टेटमेंट में थी। फिर मैंने वैसे ही अकॉर्डिंगली इन्हें गाइड किया और इन्होंने वैसी ही स्टेटमेंट, वैसी ही प्रोफाइल बनाई और आज इन्हें वीज़ा मिल चुका है। आप में से भी कोई बंदा यूके के लिए अप्लाई करना चाहता है विजिट वीज़ा, वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप पे मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा होगा, अपनी प्रोफाइल डिस्कस कर सकता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई फीस एंड चार्जेस नहीं है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं यूके के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ लें, अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरह रेडी करें फिर अप्लाई करें, क्योंकि अगर एक दफ़ा किसी भी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ल होता है तो फिर अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर आपको वो क्लियर करना पड़ता है रिसेंट रिफ्यूज़ल। सो इसलिए आप जब भी अप्लाई करें अच्छी प्रोफाइल के साथ अप्लाई करें, ये ना हो कि गलत प्रोफाइल के साथ अप्लाई कर दें और फिर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। तो इनकी प्रोफाइल को डिस्कस करते हैं कि इनकी प्रोफाइल कैसी थी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इनकी जो मंथली इनकम थी, मोस्टली लोग यही पूछते हैं कि मंथली इनकम कितनी होगी, लिविंग एक्सपेंडिचर कितने थे और कॉस्ट उन्होंने कितनी लिखी, सेविंग कितनी थी। जो मंथली इनकम थी वो 1,30,000 थी, लिविंग एक्सपेंस 30,000 थे। ट्रिप कॉस्ट इन हमने 1100 पाउंड्स लिखी है, ठीक है। रेंटल इनकम इनकी 65,000 थी। अच्छा, ये टोटल इनकम है, ये ना हो कि ये आप ये काउंट कर लें कि ये इसमें एक्स्ट्रा है, ठीक है। सेविंग 8 लाख रुपए थी। इनकी एप्लीकेशन फॉर्म, नेशनल टैक्स नंबर, जॉब ऑफर लेटर एंड लीव लेटर, टैक्स रिटर्न, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, एफआरसी, एमआरसी, प्रॉपर्टी, ये मैरिड भी थे, प्रॉपर्टी भी थी और रेंटल इनकम भी थी, ठीक है। ये प्रोफाइल थी। ये सभी की प्रोफाइल हो सकती है क्योंकि आप में से मोस्टली लोग मैरिड हैं, मोस्टली लोगों की रेंटल इनकम है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो उनसे रेंटल इनकम हासिल कर रहे हैं। सैलरी स्लिप सभी के पास होती है, टैक्स रिटर्न सभी के पास है, नेशनल टैक्स नंबर। अब क्या बात थी कि इनका जो रिसेंट रिफ्यूज़ल थे इन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे थे, बट इनका यहाँ पे चक्कर ख़राब था। यहाँ पे उनका फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब थी, उसको उन्होंने मेंटेन किया। मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ कि कैसी स्टेटमेंट मैंने इन्हें कहा बनाने के लिए, और अगर आप लोग समझदार होंगे तो इससे आइडिया ले लेंगे कि स्टेटमेंट कैसी चाहिए होती है। ये देखिए, इनकी सैलरी क्रेडिट हो रही थी फर्स्ट डेट को। ये मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है सर कि ये सैलरी है उनके जो जहाँ पे कंपनी में काम करते थे उनके बिजनेस नेम से ये सैलरी क्रेडिट हो रही थी, इसकी सैलरी स्लिप मिलती थी इनको। ये रेंटल इनकम थी उनके पास, इनका रेंट कॉन्ट्रैक्ट था, वहाँ से वो आ रही थी मंथली इनकम, वो क्रेडिट हो रही थी उस बंदे के नाम से जिस बंदे को इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दी है रेंट पे, ठीक है। इनके पास रेंट एग्रीमेंट मौजूद था। ये पहली डेट को क्रेडिट होगी, ये पहली को, ये दूसरी डेट को क्रेडिट होगी। उसके बाद इन्होंने जो लिविंग एक्सपेंस निकाले, जैसे डेट 5 तारीख को इन्होंने 7,000 निकाले, 12 तारीख को इन्होंने 3500 निकाले, 17 तारीख को इन्होंने 6,000 निकाले और 23 तारीख को इन्होंने 5,500 रुपीज़ निकाले। एंड ऑनलाइन इन्होंने थोड़ी थोड़ी करके कोई ना कोई चीज़ बाई की हुई थी, उसकी परचेजिंग में आया इनका टोटल 7,590 रुपीज़। सो इनकी टोटल जो मंथली एक्सपेंस बना वो 29,590 रुपये बना, और ये इनका मंथली एक्सपेंस था। ये एग्जांपल दिया, ठीक है। और फिर अगले महीने ऐसे ही उनकी अमाउंट क्रेडिट हुई। इसके अलावा ना कोई उनके अकाउंट में अमाउंट आ रही थी, ना कोई बड़ी ट्रांजेक्शन थी, ना कोई और चीज़ थी। बस 30 से 25,000 मंथली खर्च कर रहे हैं और अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं और उनका प्रूफ उनके पास मौजूद है। और इतनी सिंपल सी स्टेटमेंट बना के इन्होंने क्या किया, अपना वीज़ा ले लिया। ऐसी स्टेटमेंट होती है रियल, जिस पे वीज़ा इशू होते हैं, जिनमें बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन हुई होती हैं, लाखों रुपये भेजे गए होते हैं, लाखों रिसीव किए गए होते हैं। उनको जब तक डिफाइन नहीं करेंगे ना, तब तक वो वीज़ा इशू नहीं होता हमारा। वो फिर सोचते हैं कि ये शायद वीज़ा के लिए इन्होंने पैसे डाले, उनको वो क्लियर नहीं होता कि ये पैसे आए कहाँ से, ठीक है। ये बहुत मैटर करता है कंसल्टेंट पे भी। कंसल्टेंट के क्या करते हैं कि बस अप्लाई कर देते हैं, कुछ नहीं देखते। ये सारी चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं ना, ये वीज़ा अफसर देख के वीज़ा इशू करता है। इनमें भी गलतियाँ हो, स्टेटमेंट में मैच ना हो रहा हो, रिटर्न में मैच ना हो रहा हो, तो वीज़ा नहीं होता। और सबसे मेन चीज़ है कवर लेटर जो कैसी लिखी गई है, उसमें पर्पज़ ऑफ विज़िट कैसा क्लियर किया गया, उसमें
आपकी फाइनेंशियल टाइज को कैसे शो किया गया है, आपको पाकिस्तान में कैसे दिखाया गया है, आपकी लिविंग एक्सपेंस मंथली इनकम को कैसे डिफ़ाइन किया गया, उसके बाद जो चीज़ें जो प्रूफ लगाएं उनको कैसे डिफ़ाइन किया गया है। तो ये कवर लेटर बहुत मैटर करता है किसी भी वीज़ा के लिए। तो ऐसी प्रोफाइल हमने रेडी की और माशाल्लाह से इनका वीज़ा इशू हो गया है। आप में से कोई भी बंदा यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो मुझसे मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।